जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी नैनीताल के एक स्कूल की है। ये स्कूल नैनीताल में बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे बहुत ही रेप्यूटेड घर के बच्चे पढ़ा करते थे। इस कारण रंजना नाम की एक लड़की भी इस स्कूल में जॉब करना चाहती थी। एक दिन उसका ये सपना सच हो जाता है और उसे इस स्कूल से जॉब ऑफर आता है। रंजना इस स्कूल में साइंस टीचर के तौर पे अपॉइंट हुई थी। वो सबको साइंस सब 9th और 10th क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाया करती थी। रंजना बहुत ही अच्छी टीचर थी और प्रिंसिपल भी उसकी काफ़ी तारीफ़ किया करता था। एक दिन की बात है जब रंजना को लेट नाइट स्कूल में रुकना पड़ा था। काफ़ी उस टाइम बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, इस कारण उसे आंसर कॉपीज़ चेक करने के लिए लेट नाइट स्कूल में रुकना पड़ा था। रात के समय उसके डैडी उस पर कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि रंजना बेटी तुम कहाँ रह गई हो। तब रंजना उन्हें बताती है कि पापा आज मैं कॉपीज़ चेक करके आऊँगी, इस कारण मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। उस वक्त रात के करीब 8 से 9 बज रहे थे। रंजना के पापा उससे कहते हैं कि फिर भी बेटी तुम कब तक आ जाओगी। रंजना उन्हें बताती है कि मैं करीब 10 या 11 बजे तक घर आ जाऊंगी। तो उसके बाद रंजना के पिता फ़ोन रख देते हैं और समय बीतता जाता है। समय बीतते बीतते 12 बज जाते हैं, लेकिन रंजना का अब तक उसके पापा पे कोई भी फ़ोन नहीं आया था। यहाँ तक कि रंजना अपने पापा के फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। अब उसके पापा चिंता करने लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि शायद वो स्कूल में काम करते करते बहुत बिजी हो गई होगी या फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, इस कारण वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है। रंजना के पापा कुछ समय और इंतज़ार करने की फैसला करते हैं। वो इंतज़ार करते रहते हैं और ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाती है। अब तक रंजना का कोई भी अता पता नहीं था। रंजना के पिताजी बहुत ही ज़्यादा चिंता में होते हैं और वो तुरंत दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल के गेट पे ताला लगा हुआ होता है। रंजना के पिताजी ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रंजना गई कहाँ पर है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके सारी बात बता देते हैं। तभी अचानक से उन्हें उस स्कूल के स्टाफ रूम से कॉल आता है। कॉल सुनकर रंजना के पापा के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को लेके स्कूल की तरफ भागते हैं। स्कूल जाके गेट खुलवाते हैं और वहाँ के स्टाफ रूम में जाके चेक करते हैं। और जो स्टाफ रूम में वो देखते हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक था। स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी हुई थी। उसके सर पे किसी ने बहुत तेज़ किसी भारी चीज़ से वार किया था और वो बुरी हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका किसी से झगड़ा हुआ है वहाँ पर। जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो वहाँ पर जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि रंजना की मौत कैसे हुई, उसकी हत्या करी तो किसने करी। जब वो सीसीटीवी कैमरास चेक करवाते हैं तो उन सीसीटीवी कैमरास में 8 से 9 बजे तक की तो फुटेज पूरी होती है, लेकिन जैसे ही 9 से 9:15 के समय आता है, कैमरा अपने आप ही बंद हो जाते हैं। वो कैमरा कैसे बंद होते हैं, किसने किए होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं पता चलता। वो कई दिन तक इसी केस की तहकीकात करता रहता है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगता। और उसके बाद स्कूल भी पुलिस वालों पर ये प्रेशर बनाने लगा था कि वो इस केस को बंद कर दें, क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो इस केस को ऐसे ही बंद नहीं कर सकता था। आखिर ये किसी लड़की की जान का सवाल था। एक दिन की बात है, स्कूल के सामने टपरी पर वो चाय पी रहा था और इसी केस के बारे में सोच रहा था। अभी वहाँ पर टपरी पे बैठी एक औरत उसे बताती है कि बेटा क्या इस स्कूल में किसी की हत्या हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि हाँ माँ जी, इस स्कूल के स्टाफ रूम में किसी की हत्या हुई है। वो माँ जी कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ बेटा। इंस्पेक्टर कहता है हाँ माँ जी बताइए। तो कहता है मैंने अक्सर आजकल 1-2 दिन से रात में देखती हूँ यहाँ से, तो इस स्टाफ रूम में मुझे किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आती हैं। ये सुन के इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि आप ये क्या कह रही हैं। जब से ये केस हुआ है तब से हमने स्टाफ रूम लॉक कर रखा है और स्टाफ रूम के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। कहती है नहीं बेटा मैं सच कह रही हूँ, मैंने इन्हीं 2-3 दिनों में स्टाफ रूम से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ये सुन के पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर इस चीज़ को चेक करने के लिए ये तय करता है कि आज रात मैं खुद जाके उस स्कूल में चेक करूँगा और स्टाफ रूम को देखूँगा। फिर उस रात पुलिस इंस्पेक्टर जाता है और उस स्टाफ रूम में जाके चेकिंग करता है। उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर अकेला होता है। वो अंदर जाता है और स्टाफ रूम के दरवाजे को लॉक कर लेता है। वो सारी फाइलें चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलता। अचानक से स्टाफ रूम की लाइटें सारी ब्लिंक करने लग जाती हैं। पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर को थोड़ा ये अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। वो सारी चेकिंग करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर वापस जाने लगता है। उसे लगता है कि ज़रूर ये उस माँ जी का कोई वहम होगा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उससे उस स्टाफ रूम का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। वो दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था।
इतने में ही उस इंस्पेक्टर को किसी के हंसने की आवाज़ आती है, किसी लड़की के हंसने की। सुन के इंस्पेक्टर के एकदम होश हो जाते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दूर दीवार के पास एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो दीवार की तरफ मुंह करके हंस रही है। इंस्पेक्टर ये देखकर इंस्पेक्टर के हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उस स्टाफ रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने खुद स्टाफ रूम का दरवाज़ा लगाया था जिससे कोई अंदर ना आ सके। और रात के समय भला इस स्कूल में कोई क्या कर रहा होगा। पहले तो इंस्पेक्टर कुछ भी समझ नहीं आता। वो दोबारा से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा अब भी नहीं खुल रहा था। इतने में ही इंस्पेक्टर का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो हल्के से पीछे मुड़ने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वही लड़की अब दीवार पर उल्टी लटकी हुई है। वो जब लड़की का चेहरा ध्यान से देखता है, वो और कोई नहीं, रंजना ही होती है। दरअसल वो रंजना की आत्मा थी, जो अब भी उस स्टाफ रूम में कैद थी। इंस्पेक्टर ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत तेज़ी से दरवाजे को पीटने लगता है। इतने में ही रंजना बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जाती है, उसी दीवार के पास जाके गायब हो जाती है। देखकर इंस्पेक्टर को थोड़ा अजीब लगता है और वो वापस से उस दीवार के पास जाकर देखता है, तो ये नोटिस करता है कि बाकी सारी दीवारें तो सीमेंट की होती हैं, लेकिन एक वही दीवार लकड़ी की बनी हुई होती है। इंस्पेक्टर कुछ भी समझ नहीं आता। वो पहले तो तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इस बार दरवाज़ा खुल जाता है और वो तुरंत अपने पुलिस स्टेशन चला जाता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर वहाँ आता है तो उसके दिमाग में अब भी वो बात खटक रही थी कि ये वाली दीवार आखिर लकड़ी की क्यों बनाई गई है। वो उस दीवार को तोड़कर उसके अंदर चेक करता है, उसे कई सारी हड्डियाँ दिखती हैं। वहाँ कई सारी हड्डियाँ पड़ी थी और एक डॉल भी पड़ी थी, जिसपे कई सारे बाल बंधे हुए थे, और एक तस्वीर के नीचे वो डॉल रखी हुई थी। वो तस्वीर और किसी की नहीं दोस्तों, रंजना की होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने रंजना को मारने की पहले से प्लानिंग करी हुई थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर इस चीज़ की तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि अभी कुछ ही समय पहले स्कूल में रेनोवेशन का काम हुआ होता है, और उस रेनोवेशन का काम प्रिंसिपल ने दिया होता है। वो प्रिंसिपल से तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि एक टीचर जिसका नाम अंकित था, वो अक्सर रेनोवेशन के टाइम पे यहाँ आया जाया करता था, और उसी के कंसल्ट पर उन्होंने ये दीवार लकड़ी की बनाई थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर अंकित को अपने कस्टडी में लेता है तो अंकित कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब पुलिस इंस्पेक्टर अंकित के साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो उसे बताता है कि असल में वो रंजना से प्यार करता था, लेकिन रंजना कभी भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया करती थी। असल में रंजना उसी स्कूल के किसी और टीचर को पसंद करती थी, जो बात अंकित को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक रात जब रंजना स्कूल में कॉपीज़ चेक कर रही थी, तभी अंकित भी उसी रात चुपचाप उस स्कूल में रुका हुआ था। वो स्टाफ रूम में रंजना के पास जाता है और उसके साथ जाके ज़बरदस्ती करने लगता है। ये चीज़ रंजना को एकदम से बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत उसे धक्का देती है, लेकिन अंकित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत रंजना का पीछे से गला पकड़ता है और उसका सर दीवार में दे मारता है, जिससे रंजना की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन अंकित अब भी रंजना को भुला नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि वो रंजना की आत्मा को इसी कमरे में कैद कर देगा, जिससे वो कभी भी उससे दूर न जा सके। असल में अंकित की बहन जो थी वो काला जादू किया करती थी, वही सब चीज़ें अंकित ने भी उससे सीख रखी थी। वो कुछ हड्डियाँ और वो सब जो सामान होता है, असल में वो सब अंकित ही लेकर आया हुआ होता है, जिससे वो काला जादू करके या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करके उसकी आत्मा को उसी स्टाफ रूम में कैद कर देता है। इसी कारण वो तस्वीर और वो सब कुछ उस दीवार के पीछे रखा हुआ था। वो सब कुछ असल में अंकित ने ही रखा था। जब ये सारी चीज़ें इंस्पेक्टर को पता चलती हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत केस बनाता है, जिससे वो कई सालों तक बाहर ना आ सके। और होता भी वही है, अंकित को सज़ा हो जाती है। लेकिन रंजना की आत्मा अब भी आज़ाद नहीं हुई थी। सबको लग रहा था कि वो सारी चीज़ें हटा देने से अब रंजना की आत्मा आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी समय तक लोगों को उसी जगह से एक लड़की के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। इसी कारण उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस रूम को लॉक करवा दिया और उस फ्लोर को भी बंद कर दिया कि उस फ्लोर पे कभी भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उस फ्लोर से आज भी रात में एक लड़की के रोने की आवाज़ें आती हैं। और आज भी लोगों को यही लगता है कि रंजना उस स्टाफ रूम में आज भी मौजूद है और उसकी आत्मा आज भी आज़ाद नहीं हो पाई। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।